तमाम योगासन जो व्यक्ति के लिए जरूरी है करने, उनके बारे में बात करेंगे योगा एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन इस वक्त हरिद्वार की तस्वीरें बहुत दिलचस्प हो गई हैं, इसलिए पयोधी का रुख करना जरूरी हो गया है। पयोधी मंच पर बाबा रामदेव हैं और साथ ही कुछ और लोग भी आए हैं। जरा बताइए इस वक्त वहां क्या चल रहा है। ये जो दृश्य है अदिति, बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं आपको वहीं लेकर चलती हूँ। मैं आपको वहां पर दरअसल ये देखिए, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर रही थी, वहां पर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। करतब मैं इसलिए कह रही हूँ अदिति, आप खुद देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बैलेंस तो बहुत ही गजब का है, बहुत शानदार है। इन तमाम जो बच्चे वहां पर योग अभ्यास कर रहे हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि रस्सी के जरिए मलखंब पर छोटे छोटे बच्चों का बैलेंस हम आपको दिखाएंगे, तो वो तस्वीरें अब आप देखिए और इसी के जरिए आप ये समझ पाएंगी कि मैंने आपसे जो बात शुरुआत में कही थी कि कैसे अब बाल अवस्था में ही जो विल पावर है, जो मोटिवेशन है, वो इतना हाई होता है कि हमें अब आगे की दिशा क्या है वो हम खुद तय करने लगते हैं। तो ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए, आप देख पा रही होंगी दीदी, ये बच्चे ये 10 साल से 11 और 12 साल के बच्चे हैं और इनका परफॉर्मेंस आप देखिए। ये बच्ची को जो आप देख रहे हैं, ये बच्ची 8 साल की है और ये बच्ची, इसका बैलेंस, इसका कंसंट्रेशन, इसकी फॉर्मेशन, मतलब मुझे नहीं लगता अदिति, आप जो तस्वीरों में देख पा रही होंगी कुछ कहने की जरूरत। वो देखिए, सबसे कठिन आसन है वो जो उस वक्त वो बच्चा जो कर रहा है इस वक्त मलखंब पर। आप देखिए, आप बैलेंस समझ सकते हैं, एकाग्रता, मतलब जिन्हें हम जमीन पर नहीं कर सकते, ये मलखंब पर कर रहे हैं, यानी एक खंबे पर कर रहे हैं। ये लकड़ी का है और इसमें बहुत फिसलन होती है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ये रस्सी के साथ भी है। कल ये रस्सी बकायदा मैंने पकड़कर अपने हाथ से देखी थी। ये रस्सी इतनी फिसलनी है कि आपको इस पे कैसे बैलेंस बनाना है, मैं तो बहुत हैरानी की बात है। तो मैंने आपसे ये कहना देती, हो सकता है आपके और हमारे समय पर इस तरह से जो प्रचार था, प्रसार था योग का नहीं था, कि हम शायद, हो सकता है आप भी हंसेंगे इस बात पर, मैं भी मुस्कुरा लेती हूँ कि हो सकता है हम भी कभी ये कर रहे होते। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा, मुझसे तो नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, इन बच्चों ने मोटिवेट जरूर किया देती। यहाँ पर आकर ये समझ में आता है कि इतना शानदार बच्चे इस तरह से हर एक आसन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप ये छोड़ दीजिए, हम ये देखा करते थे, हम कहते हैं ना, जिम में जाते हैं तो जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, वो अपना अलग पार्ट है। लेकिन योग के साथ आप और कितनी चीजें कर सकते हैं। योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने मैट लगा लिया, 2-3 आसन किए और आपका योग हो गया। अब इसके फॉर्म देखिए ना, आप करेंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं आपके जरिए हम तक ये दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संबोधन कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। जो दिया गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए, मानवता के लिए किस रूप में, लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर,
हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी तो गोरखपुर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये सीएम योगी का संबोधन हम सुन रहे थे। और अब दोबारा रुख करते हैं मैसूर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, मैसूर पैलेस की भव्यता और योग की बात। पूजा जी अदिति, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अगर इस वक्त कोई भी देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि अपना मैट ले और बाहर निकले। यहाँ जो भव्यता है मैसूर पैलेस की वो तो देखते ही बनती है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी है वैसे वैसे आपको ये नजर आएगा कि भीड़ किस कदर बढ़ चुकी है। 15,000 लोगों के लिए जिस तरह से यहाँ पर जगह तय की गई थी उसी तरह से 15,000 लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। 6:30 बजे से उनका यहाँ पर कार्यक्रम है, स्टेज उनके लिए सज चुकी है। लेकिन जैसा कि हम हर बार तस्वीरें देखते हैं, ये जो एनक्लोजर मेरे राइट में नजर आ रहा है, बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री यहीं पर योगासन करेंगे लोगों के साथ, और जो जनता है वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगासनों को फॉलो करेगी जो स्टेज से योग गुरु बताएंगे। और प्रधानमंत्री लोगों के बीच में आकर हमेशा से योगा करते रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वो योगासन यहीं से होगा। यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी हैं और इसीलिए जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका उत्साह इस तरह का है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहकर योगासन करना है। और साथ ही साथ ये जो मैसूर पैलेस की भव्यता और मैसूर का मौसम है ये भी लोगों को इंस्पायर कर रहा है योग करने के लिए। अभी आप देखिए सेल्फी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे लोग योगा की सेल्फी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आपके साथ योगासन देखा था। जी न्यूज के दर्शकों को बताइए, यू परफॉर्मिंग योगासन अलॉन्ग विद पीएम, तो कैसा आपको आज, किस तरह की फीलिंग है? कुछ अलग है? Feeling good, nice and proud feeling. कब से कर रही हैं आप योगासन? From third standard. फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड। तो देखिए अगर तीसरी क्लास से ये बच्ची योगासन कर रही है और अभी तक उस प्रोटोकॉल को जारी रखे हुए है, कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे बच्चों का योगदान है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं 2014 से जो कोशिश शुरू हुई है उसका योगदान है कि 2022 की तस्वीर इतनी भव्य है कि केवल मैसूर ही नहीं, मैसूर आज केंद्र जरूर बना है, यहाँ की तस्वीर सबसे ज्यादा भव्य जरूर नजर आ रही है, लेकिन देश की ऐसी 75 आइकॉनिक लोकेशंस हैं, दिल्ली से लेकर मैसूर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां अलग अलग जगहों पर लोग मौसम की परवाह न करते हुए सुबह सुबह अपने मैट्स लेकर पहुंच गए हैं। और योगासन देखिए यहाँ पर परफॉर्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है उसकी योग प्रैक्टिस यहाँ पर जारी है। ये वृक्षासन है, अगर लोग देख रहे हैं तो इस ट्री पोज को कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बैलेंसिंग की कहानी है और इस बैलेंसिंग की कहानी को सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो 21 जून जिसको पूरी तरह से इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा योग से जुड़े। और ये एक ऐसी चीज है अदिति जो भले ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नजर आ रही हो की जाती हुई, लेकिन आपके मेरे हम सबके फायदे की चीज है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है और देश के साथ साथ आज दुनिया की लोकेशंस इसमें जुड़ी हैं। बिल्कुल पूजा, दोबारा आपका रुख करेंगे, पयोधी के पास भी जाएंगे, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अगर आप चाहते हैं हमारे योग उत्सव से जुड़ना, यानी जी न्यूज के योग उत्सव से जुड़ना, तो आप हमें अपनी तस्वीरें योग करते हुए शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #yogaonz के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.